अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ झटपट से बटर चिकन की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन लिया है। इसमें मैंने आधा कप के बराबर दही डाल दिया है। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन का काम कर रहे हैं। अब हम इसमें मसाले वगैरह ऐड कर लेंगे। दही को इससे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून के बराबर व्हाइट विनेगर डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और तकरीबन हमने आधे से 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने एक देगची में 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर बटर डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाला था ताकि मक्खन जो है जले नहीं। अब मैंने 2 इसमें टुकड़े जो है दालचीनी के डाले हैं और 2 अदद इलायची डाल दी है। थोड़ा सा हमने इसको गड़कड़ा लेना है। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। हल्का सा इसको हमने सौते कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक अदद दरमियानी प्याज ली थी और इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। प्याज को हमने अच्छे तरीके से इसमें भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम में रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। प्याज जब अच्छे से भून गया था तो इसके बाद ही मैंने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनकी के स्किन रिमूव करके उनका पेस्ट बना लिया था। तो अब हमने इसमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। इसकी जगह आप टमाटर प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखिए ये अच्छे से भून चुका है, ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दिया है, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है और इसको अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर दिया है। ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैंने आधा कप के बराबर क्रीम ली थी और इसमें मैं आधा कप के बराबर ही जो है दूध डाल रही हूँ। क्रीम की जगह आप लोग मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल एक स्मूथ सा जो है इसका टेक्सचर हो, बिल्कुल इसमें गिठलियाँ वगैरह ना हो। अब ये जो हमने मसाला भुना था, हमने इस क्रीम और दूध को इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर अभी आपने अपना फ्लेम जो है वो ऑफ रखना है ताकि ये क्रीम जो है वो एकदम फट ना जाए। अच्छे तरीके से पहले इसको मिक्स कर लेना है, उसके बाद हमने फ्लेम जो है ऑन कर देना है। अब दूसरी तरफ जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा था, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पैन में ऑयल डाल दिया था और उसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है। 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको तकरीबन ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है हल्के आंच पे पक रहा है। इसका मसाला आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई होने वाला है। यहाँ पे ग्रेवी भी तैयार हो रही है। तो देखिए इसका मसाला जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हमने इसको मैरिनेट की हुई चिकन को इसमें ग्रेवी में ऐड कर देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको 6 से 7 मिनट के लिए हमने स्लो फ्लेम पर पका लेना है, ढक्कन ढक के। अगर आपको ये ठीक लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं इसमें।
तो ये देखिए मज़ेदार सा बटर चिकन जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ऊपर से हमने जो है ड्राई की हुई कसूरी मेथी डाल देनी है और क्रीम से इसको गार्निश कर देना है। तो झटपट सा बटर चिकन पक के तैयार हो चुका है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।